नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल फिर से आपने ज्ञान का स्वागत करता हूँ। होप आप स्वस्थ होंगे। आज से जो वीडियो खास हमने आपके इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है आपके लिए लाया है। सो आप इससे फॉर्मूले से यूज़ करके आप अपने जो डेली जितने भी प्रॉब्लम्स है इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल्स के रिलेटेड और आगे कुछ भी आपको अगर समझो इस फॉर्मूले को यूज़ करके बहुत सारे फॉर्मुलेशन आप कर सकते हैं। और ये इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मैथमेटिशियन की जरूरत नहीं, बेसिक आपको अंकगणित आना चाहिए और उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। जो हमने आज वीडियो जो लाया है, जिस फॉर्मूले का नाम है रूल ऑफ 72 बोलते हैं इसको। और इसका जो इन्वेंशन जो है, इसकी हिस्ट्री पे जाए तो जो लोका पासोली करके जो इटालियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1494 में इस फॉर्मूले को डेवलप किया था। तो उस बेस पे हम आज डिराइव करेंगे कि इस फॉर्मूले को हम अपनी लाइफ में कैसे यूज करें। सो पहला जो इसमें हमने जो पॉइंट लिया है इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड लिया है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट में हमने 3 कैटेगरी ली है, एक म्यूचुअल फंड के लिए, एक एफडी के लिए और एक सेविंग के लिए है। सो लेट्स अज्यूम कि हमें जो अगर म्यूचुअल फंड में हम 12% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है और एफडी पे हमें 6% का रिटर्न मिलता है और सेविंग में आपको अपने को 3% का रिटर्न मिलता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जिस पे बेस पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर मैं 12% के हिसाब से करता हूँ, तो मैं अगर रूल 72 यूज करता हूँ तो मैं बहुत इजीली कह सकता हूँ कि मेरा पैसा जो है आगे जाके 6 साल में डबल हो जाएगा। फिर अगर मैं एफडी में 6% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो आगे जाके मेरा पैसा 12 साल में डबल हो जाएगा। उसी हिसाब से सेविंग में अगर उसी तरह से सेविंग में हम 3% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 24 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो अगर हम गैप देखें, म्यूचुअल फंड और एफडी के बीच में 6 साल का अंतर है और म्यूचुअल फंड को अगर हम सेविंग से कंपेयर करें तो 18 साल का अंतर हमें दिखता है। सो आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में आपका पैसा ज़्यादा जल्दी ग्रो हो रहा है, डबल हो रहा है, बट सेविंग में आपका पैसा बहुत स्लो, मतलब आपका पैसा डबल हो रहा है। अगर अगर मैं यही फॉर्मूले को अगर मैं ट्रेडिशनल वे से, मतलब रूल 72 अप्लाई नहीं करता और अगर मैं ट्रेडिशनल वे से करता तो मुझे फर्स्ट मैन्युअली कैलकुलेशन करना पड़ता। मैन्युअली कैलकुलेशन के लिए मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास 1 लाख रुपया है और उसको अगर मैं 12% के हिसाब से अगर मैं मेरा मतलब रिटर्न आता है तो मैं अगर समझो उसको 1 साल में अगर इन्वेस्टमेंट करता तो 1.12 लाख मुझे रुपीस मिलता, राइट। फिर मुझे 2 साल में अगर इन्वेस्टमेंट करता, 2 साल का जो इन्वेस्टमेंट उसका वैल्यू जो हो जाएगा 1.12 इंटू 1.12 दैट इज 1.254 के आसपास इसका वैल्यू हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर में ये 1.4 जो लाख हो जाएगा बिकॉज 1.125 इंटू 1.12 करना पड़ेगा। फिर 4 साल में 1.40 इंटू 1.12 करेंगे तो 1.57 आपका हो जाएगा। फिफ्थ ईयर में 1.57 इंटू 1.12 करेंगे तो 1.76 हो जाएगा और 6 ईयर में 1.76 इंटू 1.12 करेंगे तो 1.97 लाख दैट इज राउंड ऑफ 2 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैन्युअली पूरा इतना बड़ा फॉर्मुलेशन आपको करना पड़ेगा। सेकेंड, आप अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है अगर हिंदी में बोले तो उसका अगर फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो आपको चाहिए 2 लाख रुपया चाहिए, मतलब मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। तो फॉर्मूला ये कहता है कि ए इक्वल टू पी, मतलब प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर दैट इज रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके उसको एन दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स, राइट, उसका अपने को उस हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो समझो मेरा ए जो है, मुझे वो जितना अमाउंट चाहिए जैसे 2 लाख रुपया मुझे चाहिए और 1 लाख मेरा प्रिंसिपल है, ब्रैकेट 1 प्लस 0.12 और एन जो है वो मुझे लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, जो एक साइंटिफिक और जटिल कैलकुलेशन है। ये एक टेबल होता है जिसको मतलब मैथमेटिशियंस के लिए बनाया हुआ है और उसको यूज करना पड़ेगा। तीसरा, एक्सेल। एक्सेल का आप यूज कर सकते हैं, बट अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे मतलब इतना एक्सेल कंप्यूटर यूज करना नहीं आता है तो ये मेरे लिए भी व्यर्थ है। तो आप देखेंगे तीनों प्रोसेस जो है मैन्युअली जो है, फिर आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला यूज करके और तीसरा एक्सेल, ये पूरे में आपको बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, चाहे कैलकुलेटर हो या लैपटॉप हो, राइट। और आपको फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे और आप अपना जो कैलकुलेशन है वो फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। बट मैं अभी पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं बहुत ही मतलब बोल सकते मुझे अंकगणित मुझे 1 2 3 4 ही याद मालूम है, बट 1 2 को इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करना अपने को आता नहीं है। तो उस हिसाब में मैं क्या करूँगा, मैं रूल 72 को अप्लाई करूँगा। रूल 72 सीधा बोलता है कि आप जो इसमें फॉर्मूले बेस पर मैं आपको लेके जाता हूँ। पहले तो इसमें फॉर्मूला है n इक्वल टू 72 डिवाइड बाय r। n जो हो गया आपका नंबर्स ऑफ ईयर्स हो गया और r जो हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। मतलब सीधा इसका यही है कि मैं 72 को r मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 12% इधर है समझो एग्जाम्पल,
राइट, म्यूचुअल फंड में, तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि मेरा पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। सो लेट्स एग्जांपल, अगर मैं 72 को डिवाइड बाय 12 करता हूँ तो मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में 6 साल में डबल हो जाएगा। उसी तरह मैं एग्जांपल लूँ, एफडी का मेरा 6% का इंटरेस्ट है, तो मैं 72 को डिवाइड बाय 6 करूंगा तो मेरा पैसा 12 साल में डबल हो जाएगा। सेविंग में सेम 72 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो 24 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक सिंपल और क्विक कैलकुलेशन है। अगर मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सीधा अपना जो 72 जो है उसको डिवाइड बाय मेरे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उससे डिवाइड कर दूंगा, मुझे पैसा मालूम पड़ जाएगा कि मेरा पैसा कितने साल में डबल होने वाला है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो है, आप फॉर्मुलेशन इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा मैंने पॉइंट इसमें कवर किया इन्फ्लेशन का। अब जैसे महंगाई है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो महंगाई के हिसाब से अगर आपको कैलकुलेशन करना है कि आज मैं 100 रुपए की जो चीज़ खरीद रहा हूँ, अगर वो 6% की इन्फ्लेशन मतलब 6% की महंगाई से अगर बढ़ता है तो आगे जाके वो कितना महंगा मुझे मिलेगा। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसमें, तो सिंपल सा एग्जांपल है 70 जो रेट है 6% इज माई इन्फ्लेशन रेट, मतलब मेरा महंगाई का रेट 6% है, तो डिवाइड बाय 72 कर दूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि जो मैं अभी जो 6% के हिसाब से महंगाई से मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ वो आगे जाके डबल 12 साल में हो जाएगा। इसी तरफ से मैंने एक और एग्जांपल लिया है, सैलरी का एग्जांपल लिया है। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि मेरा अगर समझो 10% एनुअल इंक्रीमेंट है तो मुझे आगे जाके कितने साल में मेरा जो सैलरी है वो डबल हो जाएगा। तो अगर मैं 10% के इंक्रीमेंट से लेता हूँ तो मेरा 72 डिवाइड बाय 10, राइट, तो मेरा 7.2 ईयर्स में ये पैसा मतलब जो सैलरी है मेरी डबल हो जाएगी। इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल लिया है इसमें, एक और अलग तरीके से फॉर्मुलेशन समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ मच रेट मुझे चाहिए होगा अगर मुझे कोई पैसे को डबल करना है। तो मतलब मुझे समझो एग्जांपल, मुझे 6 साल में किसी पैसे को डबल करना है तो मुझे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तब जाके मेरा पैसा डबल होएगा। तो अपना फॉर्मूला क्या था, n इक्वल टू 72 बाय आर, मतलब 72 को रेट से डिवाइड कर दीजिए, आपको अपना नंबर ऑफ ईयर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स अभी क्या करना है, अभी आपको आर की जगह n लगा देना है, मतलब आपको नंबर्स ऑफ ईयर्स, मतलब नंबर्स ऑफ ईयर मेरा इधर कितना है 6 साल का है, तो 72 डिवाइड बाय 6 मतलब मेरा 12% के हिसाब से मेरा पैसा ग्रो करूंगा तब जाके मेरा 6 साल में पैसा डबल हो जाएगा। इस तरह से ये आप इस फॉर्मुलेशन को यूज कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि कितने परसेंटेज पे आप पैसा रखेंगे तो आपका पैसा इतने साल में डबल हो जाएगा। फिर अगर समझो मैं एक और एग्जांपल, ट्रेडिशनल एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर समझो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स है या फेसबुक पेज फॉलोवर्स है या किसी भी और जगह पे आपके फॉलोवर्स है और आपको चाहिए कि मैं 1 साल में इनको डबल कर दूं, तो मतलब 1 साल डबल करूं तो मुझे कितने मतलब कौन से रेट पे मुझे मतलब ग्रो करना पड़ेगा। सो इसमें सिंपल फॉर्मूला R इक्वल टू 72 बाय n, राइट। सो आपका 12 n तो आपको मालूम है 1 साल मतलब 12 मंथ हो गया, तो 72 डिवाइड बाय 12 दैट इज 6 मंथ पर मंथ आपको आ जाएगा कि 6 मंथ पर मंथ मतलब मुझे हर मंथ में 6% की ग्रोथ करूंगा तब जाके मेरे जो अभी के जो एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स हैं या मेरे सब्सक्राइबर है जो भी है वो आगे जाके ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को यूज करके एक जटिल कैलकुलेशन को एक बोल सकते हैं आप मैकेनिकल कैलकुलेशन को बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं और आपको मालूम हो जाएगा कि आपका पैसा कितने समय डबल होगा, कौन से रेट पे डबल होगा, कितना डिफरेंस है, मतलब आपको मालूम पड़ जाएगा। और इस तरह से आप जितने भी जो जटिल टेक्निक थी उसको आप रिमूव कर सकेंगे और आप इजी कैलकुलेशन से आप अपना इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और दूसरे जो भी सैलरी है ये कैलकुलेशन है आप मेंटेन कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। सो होप सो आपको ये वीडियो जरूर इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको ये रूल 72 समझ में आया होगा। तो आप जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं और अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको इस रूल 72 की जानकारी मिल सके और वो अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल और जितने भी नॉलेज है इसका रिलेटेड नॉलेज है उसका वृद्धि कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।